भौतिक विभाजन। इसमें आपने एक तो पढ़ा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और एक पढ़ा होगा उत्तर भारत का विशाल पर्वत श्रृंखला। विशाल पर्वत श्रृंखला। दूसरा आपने पढ़ा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। मैदान आपने पढ़ लिया है। तीसरा पढ़ा है क्या? पठार। पठार प्लस मरुस्थल भी पढ़ लिया है। और चौथा है तट तथा द्वीप। ये चार चीज आपको पढ़ना है। लगभग चारों आपने क्लियर कर लिया। पर्वत, उत्तर भारत का विशाल पर्वत, उत्तर भारत में ही मैदान आता है। बचा हुआ पठार और मरुस्थल और तट तथा द्वीप। मैंने तट की बात किया था। तटीय मैदान भारत में एक तो आपका पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, दूसरा पूर्वी घाट पर पाया जाता है। अब कुछ हम लोग द्वीपों की बात करें तो द्वीप में आप देखिएगा, वैसे द्वीप समूह की अगर बात करेंगे तो दो द्वीप समूह ज्यादा फेमस है। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह है 36, इधर 36 है, इधर कितना है 572। बंगाल की खाड़ी के पास जहां पर सुंदरबन डेल्टा है वहीं पर है। आपका कौन सा? न्यू मोरे द्वीप। एक द्वीप बताइएगा यहाँ पर है जिसको आप नाम देते हैं, पहले उसका नाम क्या था? वीरक द्वीप को आप किस नाम से जानते हैं? हाँ, कलाम द्वीप। कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। ये आपका श्रीहरिकोटा जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ज्वाइंट पार्ट पर ही है। ये कभी कभी पूछता है। और डियर, भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप आपका भारत का हिस्सा है और है कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच में। एक बताएगा वेलिंगटन द्वीप कहाँ मिलेगा? वेलिंगटन द्वीप जो है केरल में है। वेलिंगटन द्वीप जो है वह कहाँ है? केरल में। और एक अगर पूछता है आपसे, यहाँ पर ये जो खंबात की खाड़ी है वहीं पर दो द्वीप हैं। कभी कभी पूछता है खंबात की खाड़ी में दो द्वीप, आर्यागेट और खदियागेटा। ये दोनों आपका कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। इसके बाद यार लक्षद्वीप जो है 36 द्वीप समूहों वाला ग्रुप है और 572 द्वीप समूहों वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। जीएस में क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। जलवायु को पढ़ने से पहले आपको वेदर के बारे में जानना पड़ेगा। वेदर यानी मौसम क्या है। तो ये मौसम के बारे में देखिए, मौसम में डेली जो चेंजेस होता है, डेली चेंजेस, वह आपका मौसम को इंडिकेट करता है। ये हमेशा डेली क्या होता है? चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट
आप जैसे किसी भी व्यक्ति का ले लीजिए, अब जलवायु जो होता है एक तरह से 30 सालों का एक एवरेज निकाला जाता है। 30 सालों का एक एवरेज, अब 30 सालों का एवरेज निकाल करके जो बताया जाता है वही क्या होता है, जलवायु। जैसे इस समय कितना भी मौसम हो, आपको क्या रजाई ओढ़ने का सिचुएशन आपके सामने आएगी? नहीं। आपको एक पूर्ण विश्वास है कि इस समय आपका कॉमन गर्मी पड़ेगा। क्या दिसंबर के महीने में आपको लगेगा कि मतलब आपका दिसंबर के महीने में केवल आप टी शर्ट पर रह सकते हैं? तो वो भी पॉसिबल नहीं है आपको, क्योंकि उस समय क्या पड़ता है, ठंडा। या फिर आपका मतलब ये जो जलवायु है ना, वो किसी भी एक क्षेत्र का जो जलवायु होता है लगभग 30 सालों का एक एवरेज लिया जाता है। तो 30 सालों का एवरेज जो अध्ययन करके जो परिवर्तन दिया जाता है वो आपका जलवायु। डियर कॉमन आप बात करेंगे, जैसे आपका बरसात इस समय चल रहा है 4 महीने, उसके बाद 4 महीना ठंडी का आ जाएगा, फिर 4 महीना आपका क्या आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी। तो 4-4 महीने पर वह वेरिएशन चेंज होता रहता है। लेकिन मौसम जो है ऐसा नहीं कि जाड़े का सीजन है तो अचानक उसमें गर्मी पड़ने लगे, ऐसा नहीं होगा। या गर्मी पड़ रहा है तो अचानक एकदम ठंडा सा मौसम नहीं हो जाएगा कि आपको रजाई ओढ़ना पड़ेगा। या बरसात का मौसम है तो कॉमनली बरसात का जैसी सिचुएशन बनती है वैसी आपको बनेगी। तो ये जो लंबे अंतराल के बाद जो कंक्लूजन निकाला जाता है किसी एरिया का, वो क्या होता है, क्लाइमेट, या उसको बोलते हैं जलवायु। वेदर जो होता है डेली चेंजेस, अभी गर्मी पड़ रही है, अभी अचानक बरसात आ जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा ठंडा बरसात बंद होगा तो उमस हो जाएगी, गर्मी हो जाएगा। तो हमेशा आपका जो वेरिएशन होता है बार बार चेंज होता है, तो उसको कहते हैं वेदर। और एक क्लाइमेट जो होता है इसमें आपका ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिलता। किसी भी देश का जो क्लाइमेट है वह जैसा है वह आपका एक एवरेज ले लिया जाता है, उसी को एक्सप्लेन किया जाता है, वह कंटिन्यू क्या होता है, चलता रहता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्या डियर लिखा आपने, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका लोकेशन ऑफ माउंटेन एक कारण होगा। कैसे होगा, पर्वतों की स्थिति। आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा पर्वत श्रृंखला है, ये आपका ट्रांस है, बृहद है, मध्य है और शिवालिक। ये 4 श्रेणियां हैं। आपने इंटरनेशनल मैप में अगर देखेंगे, ये भारत आप देख रहे हैं, और भारत में ये आपका हिमालय है, ये हिमालय की श्रेणियां हैं। अब ये पूरा जो चाइना है और पूरा ये रसिया, रसिया का ये हिस्सा, इसको साइबेरिया बोलते हैं। और साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। यही वह कारण है कि वहां पर कुछ पक्षियां जो हैं, जब यहाँ ठंड पड़ना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे पक्षियां उड़ करके भारत में चली जाती हैं। और जब फिर मौसम में परिवर्तन होता है तो केम बैक वापस साइबेरिया चली जाती है। लेकिन ये पूरा रसिया का जो भाग है पूरी तरह से ठंड पड़ती है। और ये एक पर्वत जो है कहीं न कहीं भारत की एक अलग जलवायु बनाया है। एक पर्वत क्या करता है, पूरी जो शीतलहर चलती है ऊपर से, जिसका टेम्परेचर होता है -60 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए इतना कूल आपका ठंड, जमा देने वाली ठंड इधर से आती। लेकिन ये ठंड जो है, जो लो टेम्परेचर है, उसको रोकता है कौन, हिमालय पर्वत। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो आपका जो शीतलहर है मित्रों, ये आता, खाली इसको 2 दिन के लिए हटा दीजिए, खाली 2 दिन 4 दिन के लिए हटा दीजिए हिमालय पर्वत को। ऐसा संभव नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आपने हटा दिया, पूरा भारत जो है इसका स्वरूप पूरा क्या होगा, बदल जाएगा एकदम। आदि लोग तो आपका जो काफी वृद्ध हो जाते हैं वो इतने लो टेम्परेचर को सरवाइव नहीं कर पाते। देखा होगा जब ये ठंड पड़ती ज्यादा लोग आपका डेथ हो जाता है, जब कड़ाके की ठंड पड़ती, शीतलहर पड़ता है।
तो ये भारत की जलवायु, और जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक ये क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। 2500 किलोमीटर लंबा में आपका फैला हुआ पूरा हिमालय इधर पाकिस्तान में भी चला जाता है। पाकिस्तान में है ना आपका पहाड़ों के बीच एक घाटी है, स्वात घाटी, जो आपका सेब के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब डियर भारत में जो हिमालय है, ये हिमालय जो पर्वत है, इसकी जो पोजीशन है वो भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? जो भी मानसून यहाँ से उठता है, आप डियर जो भी मानसून यहाँ से उठता है वो मान लीजिए इधर आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, ये वाले हिस्से में, इधर आपका पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। मानसून आपका यहाँ पर बनता है, अरब सागर में मानसून बनता है। अब मानसून चलेगा तो यहाँ पर राजस्थान में एक पर्वत है, एक अरावली पर्वत श्रेणी माला, जो आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। लगभग ये आपका दिल्ली तक फैला, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। अब रीजन क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो भी मानसून उठता है ये आपका सीधे यहाँ से निकलता है, इधर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, तो इस एरियाओं में जो मानसून टकराएगा ना, वो आप देखते हो कि मुंबई में, तटवर्ती इलाकों में खूब झमाझम बारिश होती है। केरल में भी देख लीजिए खूब झमाझम बारिश होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मानसून उठा वह सीधे आपका नॉन स्टॉप जाता है, और जाने के बाद यहाँ उत्तराखंड में खूब ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और इससे टकरा करके यहाँ पर पूरा बादल फट जाता है। इसलिए ज्यादातर बादल फटने की जो घटनाएं होती है वो आपका उत्तराखंड में मिलती है। अरावली का क्या है? तो अरावली का रीजन बस यही कि अरावली की पोजीशन ही ऐसी कि आराम से जो मानसून के दिशा के पैरेलल है, इसी कारण अरावली पर्वत ये मानसून को क्रॉस होने देता है, मानसून को रोक करके बरसाता नहीं। यही वह कारण है कि जो भी मानसून आती वही एरियाओं से क्या होता है? निकल करके चले जाते हैं। अगर डियर मान लीजिए कॉमन सी बात है, तो आप लाठी लिए और आपको रोकना है 10 लोग, तो आप लाठी को ऐसे लेकर रोकेंगे, ऐसे रोकेंगे तो केवल एक ही लोगों को रोकेंगे, और जिसको कस के रोक देंगे ऊपर चला जाएगा। लेकिन वास्तव में 10 लोगों को रोकना है तो आपको लाठी कैसे लेना पड़ेगा? ऐसे आप ऐसे लीजिए, आप 10-20 लोगों, काफी इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, आराम से आप उनको रोक सकते हैं। तो वही हाल यहाँ पर अरावली का है। अब अरावली जो है चूंकि मानसून के बहने की दिशा के पैरेलल हो जाती है और आराम से मानसून को क्रॉस होने देती है। अगर अरावली की पोजीशन जो संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कर देते तो क्या होता है? तो पंजाब में जो लोग गाना गाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, कहानी बिगड़ जाती है। ये अरावली पर्वत पूरे मानसून को रोक करके इधर वर्षा करा देता है। इधर वाला इलाका तो सिर्फ गाना ही गाते, मेरे देश की धरती सोना उगले डियर, तो इधर पूरा एरिया क्या हो जाता है? सूखा हो जाता है। तो राजस्थान में मित्रों बारिश न हो पाने का एक मेन कारण यही कि राजस्थान का जो अरावली का लोकेशन है या सिचुएशन जो है वह क्या है? मानसून के पैरेलल, और यहाँ पर थोड़ा मोड़ा मानसून यहाँ से निकलता है। ये मानसून निकल करके आपका इन एरियाओं में खूब वर्षा होता है, हर तरफ वर्षा होता है। लेकिन यहाँ देखा होगा कि नेपाल जो है एकदम हिमालय की पहाड़ियों पर बसा है, बल्कि इस पहाड़ी का नाम जो तीस्ता और काली नदी के बीच जो हिमालय पर्वत है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और देखा होगा तो ज्यादातर बरसात ये नेपाल के निचले हिस्से में होता है, और वहां से बारिश जो भी होता है, चूंकि नेपाल का जो ढलान है वह सब कहाँ है? नीचे, और सारा पानी वह ठेल देता है कहाँ पर? भारत में। आपने देखा होगा यहाँ की नदी है कोसी नदी, सब कोसी के नाम से जानते हैं। उसका एलिवेशन ढाल इतना ज्यादा है कि नदी का जो पानी चलता है ना मित्रों, तो आज यहाँ पर है उसकी धारा, और कोई बगल वाले गांव में वाले आपका कोई भी आपका आराम से है आज व्यतीत कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं 24 घंटे में अपना धारा ही बदल देता है।
पता चलता है कि वो चारपाई के साथ चाचा दह गए, पूरी एरिया को डाइवर्ट कर देता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में बाढ़ के लिए सबसे मेन रूप से अगर कोई ज्यादा नुकसान करता है तो वो आपका कोसी नदी है, और उसी में आपका एक कमला और बागमती, ये दो नदियां ऐसी हैं जो किसमें मिल जाती है, कोसी में, और ज्यादा पानी आपका चला आता है, और ये अपना दिशा को बदलने के लिए फेमस है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक करते हैं। और यहाँ पर है डियर, तो आपने देखा मानसून का एक भूमिका है। यहाँ मान लीजिए बीच बीच में विंध्याचल पहाड़ियां हैं, तो जो मानसून गया यहाँ रुक गया, तो रुक गया तो इन एरियाओं में आपका बारिश हो जाती है। तो पहाड़ों का अपना एक भूमिका होती है। एक यहाँ पहाड़ है आपका मेघालय में, एक गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। तो यहां से मित्र ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां वो यही तक है ना, अब ये बीच वाला हिस्सा खाली मिलता है, तो यहाँ से मानसून तुरंत आपका निकलता है ऐसे। और आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वह किधर मुड़ती हैं, दाएं मुड़ती हैं, दाएं, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं आपका बाएं मुड़ती हैं, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर अगर यहाँ भी मानसून बनेगा ना, ये भी मानसून का रुख किधर होगा, इधर ही होगा। और यहाँ पर मेघालय में जो गारो, खासी और जयंतियां हैं, पहाड़ी ऐसी हैं, वो ऐसी पोजीशन पर बनी है कि तीनों ओर से आपका जो भी मानसून उसमें प्रवेश करता है, प्रवेश का एक द्वार होता है, बाकी निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए जो भी मानसून जाता है वह वहां वर्षा करता ही करता है। यही वह कारण है पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, महासागर। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, पर्वतों की स्थिति की भूमिका आपने देखा। अब समुद्र से दूरी वाली बात, अब दूसरी पोजीशन, एक दूसरा जो कारण है समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। अब समुद्र के पानी के साथ क्या होता है, मान लीजिए 2 बजे तक धूप होती है, लेकिन समुद्र में इतना पानी होता है और जल की विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो बहुत ज्यादा होता है। जल का, समुद्री जल का जो विशिष्ट उष्मा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब ये पानी जो गर्म होते होते 2 बज जाता है, 2 बजे तक भी पानी नहीं गर्म होता है। इसके बाद उसकी रोशनी क्या होती है, धीरे धीरे 2 बजे के बाद डल होती है सूर्य के प्रकाश का। और जब रोशनी डल हो जाती है तो फिर रात उसको पानी को ठंडा करने में लग जाता है, और रात कभी ठंडा भी नहीं कर पाता है, तब तक सुबह हो जाता है, पानी गर्म होने लगता है। इसलिए समुद्र के किनारे एक अलग जलवायु बनता है, यहाँ पर न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी पड़ती, इसलिए समुद्र के किनारे वाला जो क्लाइमेट होता है वो एक अलग क्लाइमेट होता है। तो कहीं न कहीं समुद्र से दूरी जो है वह जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये आपका 0 डिग्री पर कौन सी लाइन होती है, ये विषुवत रेखा होती है। और ये 23.5 अंश साउथ, ये आपका मकर रेखा होती है। और 23.5 अंश नॉर्थ, ये आपका कर्क रेखा होती है। आप कर्क रेखा पर हम लोग हैं, ये आपका ऐसा। आप डियर देखिए, ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि सूर्य कर्क और मकर रेखाओं के बीच आपका पूरे साल भर रोटेट करता है। यह सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी आपका इन्हीं तीनों के बीच में पड़ती है। आप देखे होंगे भारत की जो जलवायु है वो क्या कारण है कि बरसात जो है जून के महीने में होता है। चूंकि रीजन होता है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो ट्रीक है। कौन सा, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है।
इसमें 8 राज्य का नाम आ जाता है। लेकिन अगर कहीं पूछ दिया पूरब से पश्चिम के क्रम में 4 राज्यों को सजाइए, पूरा गमछा जरा जाएगा। इसलिए मैप से आप याद रखिएगा, आराम से आपको याद होगा। मित्र, एक बात मैं कह रहा हूं कि भारत की जलवायु को कैसे विषुवत रेखा प्रभावित करती है। और आपको पता है विषुवत रेखा यहां से नीचे, यहां से लगभग नीचे ही होगा। अब विषुवत रेखा है तो यहां पर देखिए सूर्य जाते समय भी यहां पर चमकता है, आते समय भी चमकता है, तो यहां पर 2-2 बार चमकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है वह विषुवत रेखा पर पड़ती है। इसके बाद इधर तो एक बार जाता है जून के महीने में, इधर आपका आ जाता है जनवरी के महीने में मकर रेखा के ऊपर। तो डियर, जब आपका सूर्य, अब जून का महीना चल रहा है, आपको पता है जून में मानसून आ जाती है, तो जून के समय में सूर्य की पोजीशन एग्जैक्ट आपका कर्क रेखा के ठीक ऊपर होती है। अब कर्क रेखा के ऊपर होती है तो ये आपका गर्मी आपका इन एरियाओं में भयंकर पड़ती है। इतना गर्मी पड़ती है मित्रों, ये पूरा समुद्र का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के ये आपका मानसून का क्रिएशन करता है। और ये जो मानसून उठती है, बस आपका पूरे भारत में बरसात जो है शुरू हो जाती है। ये जून के महीने में होता है। क्या आपने जनवरी के महीने में मानसूनी बारिश देखा है? नहीं, आप बरसेगा। आप देखिए इस समय बादल जिधर भी लगता है पूरा ब्लैकिश हो जाता है, वह हिंदी मीडियम का बादल वो बरसेगा। और सीबीएसई बोर्ड वाला वो सफेद सफेद वो आपका आएगा और उड़ करके चला जाता है, बरसता है। सफेद बादल लगता है तो बारिश होती है? नहीं होती है डियर, उसमें पानी नहीं होता। एक तरह से देखा जाए तो बारिश नहीं करता है, वह देखने में सुंदर लगता है। सीबीएसई बोर्ड है तो है ही और आपका ऊपर से ऊपर चला जाता है। लेकिन जबकि हिंदी मीडियम वाला काला जो बादल आता है वह झमाझम बरसात करता है। इस समय जब भी आप देखिएगा काला बादल लगता है, फिर देखिए वो बरसता है। तो मानसून आपका काले बादल को कहते हैं। सफेद बादल डियर आपका मानसून नहीं होता है। या जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में क्यों बरसात होता है? क्योंकि सूर्य की पोजीशन या लोकेशन कर्क रेखा पर होती है। थोड़ा थोड़ा होगा तो थोड़ा सा आगे जाएगा, जुलाई अगस्त तक इधर जाना शुरू करेगा, तो 2-3 महीने तक वो भारत के ही ऊपर रहता है। तो इन एरियाओं में खूब पानी गर्म होता है, और जब गर्म होगा भाप बनेगा और सारा पानी मानसून के रूप में बरसात कर देता है। जबकि ये आपका जो सूर्य है जनवरी के महीने में मकर रेखा के ऊपर होता है। अब जब मकर रेखा के ऊपर होता है तो बरसात होती है? नहीं, आपका भारत में होती है? नहीं होती। जनवरी के महीने में अगर इधर रहता है तो यहाँ से उतनी गर्मी नहीं दे पाता, अर्थात इन एरियाओं में मानसून का क्रिएशन समुद्र में नहीं हो पाता, जिसके कारण बरसात नहीं होती। तो कहीं न कहीं विषुवत रेखा से दूरी ये आपका वहां की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब इधर से देखेंगे विषुवत रेखा श्रीलंका के नीचे है डियर, भारत से कितना किमी नीचे है? 800। अच्छा, तो डियर वहां से देखेंगे ज्यों-ज्यों ऊपर जाएंगे आप श्रीलंका के लोग क्या होते हैं? हाँ डियर, वही सांवले या काले। अब कभी कभी भूगोल भी आपका काम नहीं। वहां की एक हीरोइन है आपका, क्या नाम उसका? हाँ, जैकलिन फर्नांडीज। उस पर तो भूगोल में फेल हो गया। हाँ, वो श्रीलंका की ही आपका, देखिए उस पर कभी कभी आपका है लड़कियों का भूगोल फेल हो जाता है। आप साउथ इंडिया के लोग देखेंगे तो साउथ इंडिया के लोग सामने होते हैं, वह ज्यों-ज्यों ऊपर जाएंगे। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देखिए गोरे होते हैं, आप उत्तराखंड के लोगों को देखिए गोरे होते हैं, चाइना के लोगों को देखिए एकदम फेविकोल की तरह होते हैं चाइना वाले, एकदम आपका गोरे गोरे होते हैं चाइना वाले, देखिएगा। और डियर, तो कहने का तात्पर्य है वहां की जलवायु क्या है? ठंडी। हर जगह से ऊंचाई को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहीं की भी ऊंचाई को समुद्र तल से लिया जाता है। और समुद्र तल कौन सा तल लिया जाता है? चेन्नई के पास का जो तट होता है वहीं से पूरे भारत का मेजर किया जाता है।
समुद्री जल धारा चाहे आपका एल नीनो ले लीजिए चाहे ला नीनो ले लीजिए, ये दोनों आपका क्लाइमेट को क्या करते हैं, चेंज करते। एल नीनो या ला नीनो मैं आपको बताया हूं, पेरू के तट से करीब करीब जो है 180 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में उठने वाली जलधारा है। एल नीनो ला नीनो, इन्हीं के उठने से आपका इस एरियाओं में आपका या तो सूखा पड़ता है तो आपका भयंकर बारिश होती। तो ये दोनों आपका डियर समुद्री जलधारा चाहे अल नीनो हो चाहे ला नीनो हो, ये दोनों आपका भारत की जलवायु को क्या करती है, चेंजेस करती है। जो काले बादल हैं ब्लैकिश, वो आपका वही क्या है, मानसून है। अब मानसूनी बादल भारत में कब आते हैं, जब आपका सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है या कर्क रेखा के पास होता है। तो भारत के आसपास के समुद्री इलाकों में आपका तेजी से इवेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होकर के बादल उठता है और पूरे भारत में जगह जगह जैसी पर्वतों की लोकेशन होती है उसके हिसाब से वो पर्वत मानसून को रोकते हैं और उनके रोकने के कारण क्या होता है, बरसात होता है। और अगर ये राजस्थान का थार पर्वत सब में रेगिस्तान होने का यही कारण है कि यहाँ जो अरावली पर्वत श्रेणी वाला है वो मानसून के बहने के दिशा की क्या है, पैरेलल है। अब ये रोक ही नहीं पाता है, जिधर से ही मानसून गई वह निकल जाती। सारा मानसून निकलती है जरूर यहाँ से, लेकिन आगे आपका मिल जाता है ऊंची ऊंची चोटियां, इससे टकरा करके आपका खूब बरसात होता है।